श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खरमास में बदल जाते हैं डेली पूजा पाठ नियम और माता तुलसी की पूजा भी बदल जाती है इस एक महीने के लिए। तो आइए जानते हैं कि खरमास महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करें। खरमास मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। खरमास माह भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में भगवान सूर्यदेव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खरमास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस माह में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रविवार 15 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:19 पर धनु राशि में सूर्य गोचर से खरमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी दिन मंगलवार 2025 को समाप्त होगा। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास का महीना प्रारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास में किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि संस्कार नहीं किया जाता है। खरमास के दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। खरमास कैसे लगता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब वर्ष में 2 बार खरमास लगता है। आज रविवार की रात सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसी के साथ खरमास शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास के महीने में शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। खरमास में क्यों नहीं होते शुभ काम? खरमास के दौरान सूर्य का प्रकाश और स्थिति दोनों ही कमजोर हो जाती है, जिस वजह से शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, आत्मा, शक्ति और सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य हर एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। जब यह धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान उनकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वे अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाने से ग्रहों की ऊर्जा में कमी आने के कारण कार्यों में स्थिरताओं की कमी आ जाती है। शुभ और मांगलिक कार्यों में सूर्य और गुरु का बलि होना जरूरी होता है। इसी वजह से खरमास के दौरान मांगलिक कार्य फलित नहीं होते, इसीलिए मांगलिक कार्य वर्जित किए गए हैं। खरमास में तुलसी पूजा कैसे करें? शास्त्रों में तुलसी को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां मां लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। बिना तुलसी के श्री हरि की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने वालों के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन तुलसी माता तभी शुभ प्रदान करती है जब नियमों का पालन किया जाए। खरमास के दौरान तुलसी में सिंदूर या पूजन सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसे करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। खरमास के दौरान तुलसी के पौधों को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इस दौरान तुलसी को दीपदान, जल और धूप दान दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की विशेष तुलसी पूजा खरमास में करना अशुभ माना जाता है। खरमास के दौरान तुलसी को ठंड से बचाने का खास ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए खरमास में तुलसी पर एक हल्की चुनरी जरूर डाल रखें। खरमास में तुलसी पूजा के समय
इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को बिना स्नान के स्पर्श न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा दूषित हो जाता है, इसीलिए खरमास के महीने में तुलसी पूजन के दौरान इसे हाथ न लगाए और न इसके पत्ते तोड़ें। खरमास में शाम को नियमित तौर पर तुलसी पर दीपक जलाए और एकादशी, मंगलवार और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी का स्पर्श ना करें। खरमास मास में क्या करें क्या ना करें। नंबर 1, खरमास मास में शादी, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान विवाह करने से व्यक्ति को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नंबर 2, इसी के साथ इस दौरान नए घर में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो घर परिवार में अशांति बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति को खरमास में जनेऊ, मुंडन जैसा मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस महीने में किसी भी नए कार्यों की शुरुआत भी ना करें। खरमास मास में क्या करें। इस माह में अपने आराध्य देव की आराधना करें। खरमास में जितना हो सके भगवान सूर्य देव की उपासना करें और सूर्य देव को अर्घ दें। तिल, वस्त्र और अनाज का दान करें। गाय को चारा खिलाए। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करें। बृहस्पति का उपास करें और उपाय करें। गुरुवार को मंदिर में पीली वस्तुएं दान करें। धनु संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी, विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चन्ना अमृत का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। साथ ही इस दिन मीठे व्यंजन बनाकर भगवान का भोग लगाना जाता है। खरमास के दौरान नया व्यवसाय या घर बनाने जैसे काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। जब तक बहुत जरूरी ना हो तो इस दौरान यात्रा करने से बचे। इस दौरान गाड़ी, घर या अन्य महंगी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। खरमास के दौरान नहीं खरीदनी करने की मनाही होती है। खरमास में पूजा की विधि और नियम। खरमास के महीने में जहाँ मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, वहीं पूजा पाठ, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भगवत गीता, रामायण पाठ और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। खरमास के दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। खरमास में सूर्य को अर्घ देना बहुत फलदायी और शुभ होता है। खरमास में सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर तांबे के लोटे में जल या लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ देना अच्छा माना जाता है। जब खरमास का महीना चल रहा होता है तो इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, भूमि पूजन और कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।